गेहूं में अगर आप गलत समय पे यूरिया डालते हैं बहुत नुकसान होता है। नुकसान मतलब ये होता है कि आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो अगर उसका फ़ायदा नहीं मिलता तो हम यही कहेंगे कि हाँ उसका नुकसान हो गया, क्योंकि उसने पैसा लगाया, उसको उसका अच्छे से लाभ नहीं मिला। आज हम जानेंगे यूरिया हमें किस समय नहीं डालना चाहिए जिससे आपको नुकसान हो सकता है। सही और कंप्लीट जानकारी के लिए आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा, और जो भी आपका सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए। और चैनल पे अगर नए आए हैं, अभी आपने मेरी पहली बार वीडियो देखा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इस चैनल पे आपको खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो समय समय पे देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यूरिया आखिर हमें कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूँ की फसल में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल 3 बार करते हैं। मतलब 1/3 मात्रा हमें बुआई के समय प्रयोग करना होता है, 1/3 मात्रा हमें पहले पानी पे, और 1/3 मात्रा दूसरे पानी के आसपास। यानी पहले बार हम यूरिया डालते हैं बुआई के समय, दूसरी बार हम 20 दिन 25 दिन या फिर ऐसे ही, मतलब 25 दिन औसतन मान के चलिए, 25 से 30 दिन तक। और तीसरी बार यूरिया हम 40-50 दिन के अंदर डालते हैं, मतलब 50-45 दिन के आसपास डालते हैं। जब हम दूसरा सिंचाई करते हैं 40-45 दिन उसके बाद डालते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, मात्रा आप जान लीजिए। बहुत से किसान साथी, या फिर हम कहें कि हाँ 90 या 95% किसान साथी बुआई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप डीएपी डालते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो हम पहली बार यूरिया डालेंगे डीएपी खाद के साथ में, उसकी मात्रा हमें आधी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे 20 से 22 किलो यानी आधा बैग यूरिया हमें बुआई के समय, यहाँ पे जितनी हमने खाद की मात्रा बताएंगे या फिर बताने वाले हैं, वो प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ खेत में इतना आपको इस्तेमाल करना है। तो बुआई के समय आपको यूरिया 20-22 किलो, अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो करिए। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो 1 बैग यूरिया आपको डालना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ अगर आपने बुआई के समय यूरिया डाला है, डीएपी डाला है, तो साथ में पोटास भी डालना होता है। पोटास आपको बुआई के समय जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, 25 से 30 किलो। कोई अगेती वैरायटी है तो 35 से 37 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेती वैरायटियों में हमें खाद की मात्रा थोड़ा ज़्यादा देना होता है। अगेती मतलब जो अधिक उत्पादन देने वाली कुछ डीबीडब्ल्यू वाली वैरायटी है, उसमें हमें खाद की थोड़ा ज़्यादा, उसमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा लगेगा, उसमें फास्फोरस और पोटास भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे डीएपी की भी हम बात कर लेते हैं। 55 किलो डीएपी हमें औसतन देना होता है। कोई अगेती वैरायटी है डीबीडब्ल्यू वाली, तो उसमें आपको 10-15 किलो डीएपी भी बढ़ा के, यानी 65 से 70 किलो डीएपी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डीएपी, यूरिया, पोटास की शुरुआती मात्रा जो हम बुआई के समय डालते हैं उसके बारे में चर्चा कर लिया। अब पहले पानी पे हम यूरिया डालते हैं 1 बैग, यानी मतलब 1 कट्टा आप बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 40 से 45 किलो के आसपास। और दूसरे पानी पे भी हम 40 से 45 किलो यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो अगेती वैरायटियाँ होती है डीबीडब्ल्यू वाली, उसमें पहले और दूसरे पानी पे जो आप यूरिया डालते हैं उसमें 10-15 किलो बढ़ा के भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खाद की मात्रा आपको बता दी, कब कब आपको यूरिया डालना होता है। अब जानते हैं कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, बहुत से किसान साथी सिंचाई से पहले ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में यूरिया में से नाइट्रोजन आपके पौधे बहुत ही कम मात्रा में उपयोग कर पाएंगे। वैसे भी हम सामान्यतः जो हम यूरिया डालते हैं मुश्किल से 25 से लेके और 40% या 45% ही हमारे पौधे उसका नाइट्रोजन ले पाते हैं। बाकी आधे से ज़्यादा मात्रा उसकी बेकार हो जाती है। वहीं पे अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया डाल देते हैं, अगर आपको क्यों नहीं डालना चाहिए, सबसे आप पहले आप ये जानिए। अब क्योंकि यूरिया एक ऐसी खाद होती है जो पानी के साथ या फिर वैसे भी आप डालते हैं तो बहुत जल्दी घुल जाती है, गल जाती है। तो यहाँ पे जब आप सिंचाई से पहले यूरिया डाल लेंगे बहुत जल्दी घुल जाएगी। उसके बाद जब आप पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे, तो उसी पानी के साथ यूरिया नीचे चली जाती है, इतना नीचे कि आपके पौधे उसको ले नहीं पाते हैं। बाद में वो वाटर जो हमारा होता है ग्राउंड वाला, वहाँ तक चला जाता है, जिससे जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। या अमोनिया गैस बन के कुछ मात्रा में उड़ भी जाती है। तो यहाँ पे हमेशा यूरिया आपको किसी भी फसल में इस्तेमाल करें, आपको हमेशा सिंचाई के बाद ही प्रयोग करना है, तो ज़्यादा लाभ मिलता है। पानी भरा हुआ है तो वहाँ पे भी डालेंगे तो उपयोग आपके पौधे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। एक गलती तो आपने यहाँ कर दिया कि हाँ कई बार सिंचाई से पहले डाल दिया तो हमें कम लाभ मिलता है। दूसरा गलती हम करते हैं, बहुत से किसान साथी पता नहीं क्योंकि बालियाँ निकल रही होती है उस समय यूरिया डाल देते हैं। अब उस समय भला नाइट्रोजन का क्या काम होता है। अगर थोड़ा बहुत पीलापन है तो कुछ मात्रा में डालना, वो तो अलग की बात होगी। या फिर हम स्प्रे विधि से भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मिट्टी में तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो कोई आप नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर आते हैं उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप यूरिया भी 1, 2 या 3 किलो स्प्रे कर सकते हैं। साथ में जिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। या फिर मिट्टी में तो आपको इस्तेमाल ही नहीं करना। अगर आप
बालियाँ निकलते समय अगर आप यूरिया डालते हैं तो पौधा पुनः अपनी बढ़वार को और बढ़ा देता है, जिससे पौधे ज़्यादा लंबे होने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो कभी भी बालियाँ निकलने से पहले या फिर बालियाँ निकलते समय आपको यूरिया नहीं डालना होता है। यूरिया 50 से 55 दिन के अंदर ही आपको गेहूँ में प्रयोग कर देना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।